हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। प्रिय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज मैं आप सबों के सामने खाता बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम प्रत्येक दिन के जो आय और व्यय की बात करते हैं, खरीद और बिक्री की बात करते हैं, इसमें खाता बुक एक साधारण सा, बहुत ही नॉर्मल सा और सस्ता सा ऐप है, जिसके द्वारा आप अपने आय और व्यय, अपने खरीद और बिक्री का हर महीना, प्रत्येक दिन का जो खरीदते हैं या बिक्री करते हैं उसका लेखा जोखा रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस खाता बुक को आप प्ले स्टोर के माध्यम से खाता बुक लिख करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि खाता बुक में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन अर्थात किस प्रकार से क्रय विक्रय किया जाता है, उसका लेखा जोखा रख सकते हैं। तो यहाँ मैं खाता बुक का जो ऐप है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, उसे मैं खोलने जा रहा हूँ। और मैं ये सबसे पहले बताऊँगा कि इस खाता बुक में आप क्या क्या हेड्स रखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट रखेंगे, क्या क्या विषय रखेंगे जिसमें आप खरीद बिक्री करते हैं। तो मैं खाता बुक खोल रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस खाता बुक में सबसे पहले आपको खाता का हेड्स यानी कि खाता का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे खाता का नाम लिखा हुआ है अगस्त महीना का 2020। तो इसी तरह से मैंने पहले बना लिया है। तो सबसे पहले जो हेड्स आप रखेंगे खाता में, क्या क्या आप डालेंगे, तो आप सबसे पहले अपने इनकम का जो हेड आप लिख सकते हैं। जैसे सैलरी, आपको वेतन जो मिलता है उस वेतन को सबसे पहले लिखें। उसके बाद में आप जो खर्च करते हैं उसका अलग अलग हेड्स हो सकता है। जैसे आपका आ सकता है राशन, जिसमें आप दाल चावल, गेहूँ, आटा, तेल, नमक जितना भी खरीदते हैं आप उसे इस हेड्स के माध्यम से राशन के नाम से आप लिख सकते हैं। उसके अलावे अगर सब्जियां आप खरीदते हैं तो सब्जियों के रूप में आप वेजिटेबल या सब्जी हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके अलावे आप किसी को डोनेशन या रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज या कोई स्कीम है या लोन ले रखा है तो आप प्रीमियम लिख सकते हैं। तो उसमें आप महीना में कितना या तो कब कब कितना कितना खर्चा करते हैं उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बाज़ार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते होंगे या बस का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए जो फेयर होता है तो उसके लिए आप टीए लिख सकते हैं। इस टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके अलावा जो टॉयलेट आर्टिकल्स यानी कि जितने भी साफ़ सफाई के सामान खरीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन इत्यादि जो खरीदते हैं उसे आप टॉयलेट आर्टिकल में रख सकते हैं। उसके अलावा और सारे जो सेल्स एंड परचेज यानी कि क्रय और विक्रय का अन्य हेड्स आप रख सकते हैं, जिसमें आप बड़े बड़े जो सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं उसका लेखा जोखा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है। और हेड्स जो होता है हर महीना आप बनाना शुरू कर दें, बनाना चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट न्यू खाता बुक। इस खाता बुक के सबसे ऊपर जब खोलेंगे तो सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है अगस्त महीना का 2000 अगस्त महीना का जो खाता बुक लिखा हुआ है, अगर सितंबर में, अक्टूबर में, तो इसी तरह हर महीने आप जैसे क्रिएट अ न्यू खाता बुक में जाएंगे तो आपको देगा बिजनेस नेम। इस बिजनेस नेम में आप अपने शॉप का नाम भी लिख सकते हैं या बिजनेस क्या क्या बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, या तो आप उस महीने का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं सपोज़ मैं लिखना चाहूँ अगस्त का महीना का हमने लिखा है तो सितंबर का लिख सकता हूँ। सितंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कर देना है। आपका अकाउंट का जो बिजनेस का नाम आ गया है
उसका नाम है सितंबर महीना। उसके बाद में आता है ऐड फर्स्ट एंट्री। इसमें लिखना है ऐड कस्टमर। ऐड कस्टमर के अंतर्गत में आपको सर्च कॉन्टैक्ट देगा। जैसे ऐड कस्टमर लिखेंगे तो सर्च कॉन्टैक्ट देगा। तो सर्च कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, कॉन्टैक्ट नॉट सेव्ड इसमें लिखना है, इसमें जाना है। और सबसे ऊपर जो पॉप कर रहा है कर्सर, जैसे एंटर कस्टमर नेम, वहाँ पे आपको हेड्स लिखना है। जैसे मान लिया जाए सितंबर महीना के लिए भी अलग से हेड्स बनाना पड़ेगा, जैसे सैलरी, DR, यानी कि आपने उसे डेबिट किया आपके बैंक अकाउंट से, तो आप DR लिख सकते हैं। तो ये आपका एक पहला हेड बन गया। तो उसी तरह से आप दूसरा हेड्स, इसमें कितना पैसा आपने बैंक से निकाला उसको आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 महीना के लिए आपने 5,000 रुपया निकाला, तो 5,000 रुपया निकाला तो आप उसे यू गेव सैलरी 5,000 या सैलरी गेव यू 5,000, तो इसमें हरी वाली जो लाइन दिखाई दे रहा है सैलरी गेव यू 5,000, उसको आप ओके करना है। क्योंकि जो भी आप पैसे कमाएंगे आप इस हरे वाले जो सैलरी गेव यू 5,000 उसमें आपको ऐड करना है। और जो भी खर्चा करेंगे वो आप लाल वाले जो दिया जा रहा है कॉलम, जैसे यू गेव सैलरी 5,000 ऊपर वाला, उसमें डालना है। समझ में आया सबको? तो इसमें दोबारा मैं बता रहा हूँ कि हरी वाले जो पॉप कर रहे हो, जो सिंबल दिखा रहे हैं सैलरी गेव यू 5,000, वो जब आप रुपया कमाते हैं कहीं से भी लाते हैं तो उसको यहाँ नीचे डालना है। और जो आप खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, तो आपको ऊपर वाला में डालना है। ठीक है, तो मैं नीचे में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सैलरी से प्राप्त हुई है, तो नीचे वाला में डाल रहा हूँ। तो उसमें एंटर नोट में आप उसका हेड बता सकते हैं कि किस पर्पज़ से, किसके लिए आपने सामान खरीदा। तो जैसे आपने सैलरी से निकाला तो आप सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं, सैलरी DR दोबारा लिख सकते हैं। उसके अलावा आप फ़ोटो भी डाल सकते हैं, यहाँ कैमरा दिया गया है। उसके अलावा आप ट्रांजैक्शन डेट, जैसे आज 12 तारीख है तो 12 तारीख सपोज़ आज निकाला तो आज का डाल सकते हैं। अगर कल निकाले थे तो कल, यानी कि 11 तारीख के रूप में। तो इस तरह से आप अपना डेट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर लेना है। तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपया आ गया है। मान लिया जाए आप देखिए, आप यहाँ सिर्फ 5,000 रुपया आपने सैलरी से निकाला है। तो अभी जो दूसरे हेड्स हैं जहाँ से आप ब्याज करने वाले हैं या आप ख़रीदने वाले हैं, तो उसको अभी दिया नहीं, इसलिए 5,000 दिखा रहे हैं। तो आप जैसे आप बैक जाएंगे तो ऐड कस्टमर आ गया, यानी कि ये सैलरी पहला हेड हो गया। तो दूसरा हेड आप बना सकते हैं उसी तरह से। कॉन्टैक्ट सेव्ड में जाना है और नाम लिखना है, इंटर कस्टमर नेम। इसमें मान लीजिए सब्जी आपने खरीदा तो वेज, सिंपल में छोटा लिख दिया, वेजिटेबल के बदले में वेज लिख दिया, सेव कर दिया। इसमें मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। और न्यू एंट्री, आपने क्या ख़रीदा, मान लीजिए आपने 50 रुपये का सब्ज़ी खरीदा, तो इस 50 रुपये की सब्ज़ी को आप ऊपर वाला में दिखाएंगे, लाल वाला में ओके कर देना है। और आप दोबारा लिख सकते हैं वेज। और यहाँ फिर से ट्रांजैक्शन डेट में आप अगर आज ख़रीदा तो आज का डेट, और कल ख़रीदा या परसों ख़रीदा, क्योंकि इस महीना का होना चाहिए। आप सेव कर दिया। तो आप देखिए इसका ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट और लॉस आप देखना चाहेंगे तो बैक जाइए। बैक जाने के बाद में रिपोर्ट, बैक जाने के बाद में आप रिपोर्ट देखेंगे। जैसे यू विल गेट 50 एंड यू विल गिव 5,000, दैट मीन्स आपने 5,000 का जो बैंक से निकाला वो 5,000 का पैसा आपके अकाउंट में, खाता बुक में है। और आपने जो ख़रीदा है, सब्जियाँ खरीदी हैं जैसे 50 रुपये का, सपोज़ आप देखेंगे कि आपके पास कितना रुपया है, तो आप देखोगे यहाँ रिपोर्ट करके, तो आपके पास नेट बैलेंस है 4,950। तो इसी तरह से आप जो भी खरीदेंगे और जो भी पैसा आपके पास आएगा उसको आप डालते जाइए हर महीने का, और पता चल जाएगा आपके पास कि पैसा कितना बाकी है, कितना आपने खर्च किया है, कब खर्च किया है, कितना खर्च किया, सारा डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। और आप अपने खरीद बिक्री को, अपने जीविका को बहुत ही साधारण और
समझदार बना सकते हैं। तो इसी छोटे से वीडियो के साथ में मैं आज की इस वीडियो को अंत करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।